Good morning 11th class students. Today we will start a new topic इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है. अगर हम कहें कोई एटम, एंथैल्पी मीन्स इनडायरेक्टली एनर्जी है, अपनी एनर्जी को चेंज करता है कोई एटम जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो when gaseous atom change its enthalpy when it gain electron then it is called electron gain enthalpy. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन क्यों होता है और फिर एनर्जी में चेंज कैसे होता है वो देखिए. आपने ये 10th क्लास से पढ़ा है कि एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है और लूज भी. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की, अगर मैं कहूँ हेलोजन में देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इस ग्रुप की ग्रुप नंबर 17 की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ अगर हम आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p5 यानी 7 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इधर देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यहाँ भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. यहाँ भी अगर हम देखेंगे आगे बना के 4s2 4, यानी 1 लेस इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है. यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने है. इसीलिए एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जब गेन करता है तो उस समय उसके एनर्जी में जो चेंजेस आते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई होगी. अब एनर्जी में चेंजेस किस तरह से आते हैं वो सुनना. एनर्जी को दो सिंबल से इंडिकेट किया है, प्लस ई एंड माइनस. प्लस 30 किलो जूल पर मोल लिखा है कहीं मान लो, या माइनस 30 किलो जूल पर मोल लिखा है, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडो मतलब जब भी कोई सिस्टम काम कर रहा है तो एनर्जी लेके कर रहा है. एंडो मीन्स अंदर लेना, एंडोथर्मिक. और माइनस में अगर सिंबल है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स हीट को बाहर निकाल कर. अब हम प्लस में और माइनस में आपको समझ में आ गया. यहाँ मैथमेटिकली हम प्लस और माइनस नहीं देखते हैं, यहाँ एंडो और एक्सोथर्मिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम प्लस और माइनस देख रहे हैं. अब देखो बेटा, अगर कोई एटम इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो सिस्टम एक्सोथर्मिक हो, और किसी एटम में ज़बरदस्ती हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं तो वो सिस्टम यानी हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी जब जाके इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड हो, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए भी दो सिंबल आएंगे, माइनस में और प्लस में. तो आपको समझ में आ गया होगा. एक अगर दोनों में कंफ्यूजन हो तो एक सिस्टम को अच्छे से समझ लो, दूसरा अपने आप ही अपोजिट हो जाएगा. अगर कोई एटम इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ओके, अब देखो हम बात करते हैं यहाँ सोडियम और क्लोराइड को लेकर. Na and Cl, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s1. 3s1 is the outermost energy level orbital. Okay, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, this is also outermost energy level orbitals. यहाँ हम देखें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हम देखें तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं आपको. ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, तब जाके इसका आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा. और इसको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा पसंद करेगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, बाहर निकाल देता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2 1s2 2s2 2p6, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, इजीली ऑक्टेट कंप्लीट है. इसको 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने से
ज़्यादा इजी इसके लिए है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, इसीलिए सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और Na+ कैटायन बनाता है। ठीक, अब एक और हम देखें कि नहीं जी हम तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही करेंगे इसके अंदर। इसमें अगर हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल पे 3s1 में हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये सिस्टम कैसा होगा, एंडोथर्मिक, और ये एनर्जी किसमें आएगी, प्लस में, यानी जबरदस्ती ऐड करवा रहे, हमको बाहर से एनर्जी देनी होगी तब जाके इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ क्लोराइड इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें, चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें, तो ये आपकी माइनस में आएगी। कुछ भी वैल्यू आए, वैल्यू बुक्स में लिखी हुई है, लेकिन ये जो होगा वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आई होगी कि द चेंज इन energy or enthalpy in gaseous atom when it gain electron, that is called electron gain enthalpy। और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होता है। आपको और केमिस्ट्री के लिए बात बता दूँ, जबरदस्ती कोई काम होता है तो वो बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब वो सिस्टम में एंडोथर्मिक हो जाता है। और केमिस्ट्री में हमारा मान लो किसी सिस्टम में इजीली काम हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इजीली कब होगा कि मान लो थोड़े से इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो इजीली काम हो रहा है, हम क्लोराइड में देखें, इसलिए क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होगी और सोडियम की हाईली पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव और लेस नेगेटिव। ठीक है, और हाईली नेगेटिव, लेस नेगेटिव, ये सब बातें अभी हम करेंगे। उसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर जो हम देख रहे हैं वो है एटॉमिक रेडियस। नंबर 1 एटॉमिक रेडियस। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एटॉमिक रेडियस अगर छोटा एटम है, मान लो एटम छोटा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करता है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस अगर स्मॉल होगी, न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होगी। दूसरा हम देखें आपका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कैसे होता है, या तो हाफ फिल्ड हो ऑर्बिटल्स या फुल फिल्ड हो, वो सिमेट्रिकल हो। देखो कैसे, अगर मैं कहूँ कि आपको एक एग्जांपल दूँ, बोरोन का दे देते हैं। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2, बोरोन से ज़्यादा बेटर है आपके लिए 1s2 2s2 2p2, बोरोन से ज़्यादा इजीली आपके, हाँ हाफ फील्ड और फुल फील्ड में देखो नाइट्रोजन है, हाँ ये सही है। एटॉमिक नंबर 7 देखो 1s2 2s2 2p2, देख रहे हैं आप। अब देखो s ऑर्बिटल फुल फील्ड और p ऑर्बिटल हाफ फील्ड। ठीक, अगर हम नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन कराना चाहें तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे सिस्टम में जब हाफ फील्ड हो और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होता। और तीसरा फैक्टर जो है एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो ही गया। तीसरा फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि अगर कंप्लीट ऑक्टेट कम, थर्ड फैक्टर में ऑक्टेट को लेके बात करें, अगर मान लो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव में होगी। इजीली काम होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में दो वेरिएशन बताते हैं, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18। 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np5, 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np6। दिस इज हैलोजन ग्रुप और ये है आपका नोबल गैसेस।
नोबल गैसेस बोल दो या आपका कंप्लीट ऑक्टेट वाला इनर्ट गैसेस, ये ज़्यादा है ना। अब हम कहें कि इलेक्ट्रॉन गेन करना है कहाँ सिस्टम में, एनर्जी नेगेटिव हो, तो ग्रुप नंबर 17 में मैंने अभी भी आपको बताया इलेक्ट्रॉन इजीली गेन होगा क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात जो हम करते हैं वो होगी हाईली नेगेटिव, समझ गए, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है ग्रुप नंबर 18 का, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, जबरदस्ती ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव होगी। तो ये आपको बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक हम लें तो नया टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की एबिलिटी होती है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की। फॉर एग्जांपल अगर मान लो दो एटम है ए और बी बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर किए, लेकिन यहाँ हम देखें बी हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स साइड, देन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड ऑन बी एटम ए। ये पिक्चर हो जाएगी शायद इस तरह से, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बी की साइड चले गए, तो देखो बी ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, ए का इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो यहाँ हाईली यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ये नेगेटिव, और एटम मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप होगी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है मैं समझाऊं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एन एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और कौन से इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स साइड। शेयर्ड मतलब जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है, एक्स्ट्रा बाहर के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की जाती। तो ये एक उसकी एबिलिटी है एटम की कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने की कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द चेंज इन द एनर्जी ऑफ एन gaseous atom when it add electron in the outermost energy level. Okay, and electronegativity is an ability of an atom to shift electrons on its side. और कौन से इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे मेन फैक्टर है एटॉमिक साइज। देखो एटॉमिक साइज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, वो आप देखना आपको खुद को। मान लो ये ए एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है और ये साइज है, ठीक, और ये बी एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका साइज, इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग हो रही है, ठीक। अब आप देखो इन दोनों न्यूक्लियस में अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस कम है, और ये डिस्टेंस कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस अपनी साइड शिफ्ट कर लेता है, इस कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अगर हम कहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप और पीरियड में देखें तो अप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बोलो होती है ना, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, ग्रुप में अप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और अप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is inversely proportional to atomic size. So up to down atomic size increases, then electronegativity decreases. If we move left to right in the period, atomic size decreases, then electronegativity increases. इसी कारण से यही रीजन है कि हेलोजन ग्रुप जो सबसे लास्ट में आता है, ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एनसीईआरटी बुक में भी आपके क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और अगर हम यहाँ देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों में क्या फर्क? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ एन gaseous atom when it attract or it add electron on its side in outermost energy level। यानी कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो उसकी एटम की एनर्जी में जो चेंजेस आते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एन एबिलिटी ऑफ एन एटम टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स साइड, और कौन सा इलेक्ट्रॉन फिर मैं बोलूँ? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पे अगर हम दूसरी, ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ठीक, यहाँ हम दूसरा डिफरेंस देखा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो हम बात करते हैं वो एटम के उस फेज में होना चाहिए आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट नहीं करता, आइसोलेटेड गैसियस फेज में बात। ये सारी बात आइसोलेटेड गैसियस फेज में होती है। ये सारी बात जो हम कह रहे हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तब हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरी बात करें, इसको मेजर करने के लिए जो एनर्जी होगी वो किलो जूल पर मोल में यूनिट, यहाँ कोई भी यूनिट नहीं होगी, ये आपको समझना है। तो यहाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, यहाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते। इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हो रहा है किसी एटम में तब बात करते हैं। यहाँ यूनिट किलो जूल पर मोल है और यहाँ इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। तो यहाँ तक बेटा आपको समझ में आया होगा। लगभग ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब नया जो वीडियो होगा उसमें न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे।